सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक लगता है। जिस प्रकार से दबाव में उनसे काम लिए जा रहे थे, काम करने के लिए कहा जा रहा था, कुछ काम ऐसे जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी बताते हैं, उन सब काम के लिए उनके ऊपर दबाव लगातार जो डाला जा रहा था, उसके कारण वो बहुत बड़े डिप्रेशन में थे और बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं। बहुत सारे गंभीर आरोप के साथ साथ में बहुत सारी चीजें जो है वो मीडिया में सर्कुलेट हुई थी, गुमनाम पत्र भी थे। से गायब चल रहे थे चीफ इंजीनियर विमल नेगी। कल उनका शव बरामद हुआ है और कई सवाल खड़े हुए हैं। कर्मचारियों ने भी एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है और प्रबंधन के बदलाव तक की बात कही है और इस तरह की प्रताड़ना की भी उन्होंने भी जिक्र किया है, निष्पक्ष जांच की मांग की है। किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? कानून व्यवस्था के संदर्भ में हमने विधानसभा के अंदर भी ये मामला भी उठाया। इसके अलावा और भी जो दूसरे मामले जो कानून व्यवस्था से जुड़े होते हैं उनको उठाया है। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं। ये विधानसभा के अंदर हमने ऑन रिकॉर्ड बोला है, विधानसभा के बाहर बोला है। और जिस प्रकार की घटनाओं का ये सिलसिला चला हुआ है, एक के बाद एक घटना हो रही है। और इस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं विमल नेगी जो एचपीसीएल के चीफ इंजीनियर थे, कई दिनों से जो गायब थे। मैंने विधानसभा के अंदर इस मामले को जब उठाया, मैंने कहा कि परिवार के लोग चिंतित हैं और कर्मचारियों ने इस मामले को लेकर के बार बार आग्रह किया कि इसमें सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और उनकी वो कहाँ हैं इस बात को सुनिश्चित करें, उनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में अभी जो घटना घटित हुई है और उसके बाद कल शाम को मालूम पड़ा कि भाई उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई है। और प्रश्न ये पैदा होता है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। ये भी एक विषय है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन लगातार परिवार के लोग इस बात को लेकर के कह रहे थे, सरकार के पास भी कहा, बाहर भी उन्होंने कहा, पुलिस के अधिकारियों के पास भी बात कही है कि जिस प्रकार से दबाव में उनसे काम लिए जा रहे थे, काम करने के लिए कहा जा रहा था, कुछ काम ऐसे जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी बताते हैं, उन सब काम के लिए उनके ऊपर दबाव लगातार जो डाला जा रहा था, उसके कारण वो बहुत बड़े डिप्रेशन में थे और आखिरकार अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और ये जांच का विषय है। एचपीसीएल के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने भी सारे मामले को लेकर के मांग की है और जो अधिकारी हैं वहां पर मौजूद इस वक्त लगे हैं। उनमें से कुछ अधिकारियों के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सीज बहुत पहले से चली हुई थी, लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि सारे मामले में सरकार गंभीरता से इसकी जांच करे। जांच करने के बाद जो दोषी है अगर इसमें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। सर, क्या सीबीआई जांच की मांग विपक्ष करेगा? क्योंकि पुलिस अभी दो पुलिस जांच कर रही है, शिमला पुलिस भी जांच कर रही है, डेड बॉडी का मामला बिलासपुर कर रही है और परसों वो डेड बॉडी देखी गई थी। कल विधानसभा के अंदर सूचना आती है कि उनकी तलाश की जा रही है। डेड बॉडी परसों मछुआरों के माध्यम से देखी गई। मैं इस बात को लेकर पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि ये मामला जिस तरह गंभीरता से लेना चाहिए था सरकार को, शायद नहीं लिया गया। और मैं देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने सारे मामले को लेकर के मीडिया के सामने भी अपनी बात कही थी। और आज हमको मालूम पड़ा है कि उनकी पत्नी का जो बार बार इस बात के लिए कहना है, हमसे मिलना नहीं हो पाया, लेकिन जो जानकारियां जो प्राप्त हो रही है उसमें उनका यही कि वो बहुत ज्यादा दबाव में थे। और इस सिलसिले में मुझे जो आवश्यक लगता है, एक तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और एचपीसीएल बहुत लंबे अरसे से, पिछले लगभग 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज में रही है वर्किंग में, और उनके अधिकारियों के चिन्हित होकर के नाम उजागर हुए सारी कंट्रोवर्शियल वर्किंग में। तो ऐसी चीजों में मुझे लगता है कि कहीं दबाव के चलते ऐसे हालात पैदा तो नहीं हुए कि जिसके कारण वो आत्महत्या करने के लिए विवश हुए हैं। ये भी एक प्रश्न लोगों के बीच में है। तो इसलिए इस सारे मामले को लेकर के हम यही कहना चाह रहे हैं कि जांच हो, ठीक तरह से जांच हो
और परिवार की ओर से इस बात के लिए अगर आग्रह आएगा तो निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि इसकी जांच जो है वो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक लगता है। ये परिवार के लोग और बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं। बहुत सारे गंभीर आरोप के साथ साथ में बहुत सारी चीजें जो है वो मीडिया में सर्कुलेट हुई थी, गुमनाम पत्र भी थे। तो इन सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन बहुत आवश्यक है। मैं सिर्फ इतना ही कहना है। संदर्भ में पहले भी विधानसभा के अंदर अपनी बात कही है। मुख्यमंत्री जी को तुरंत जो है पंजाब प्रांत के प्रदेश के वहां के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और सौहार्दपूर्ण माहौल को रिस्टोर करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। पंजाब के लोग हिमाचल में आए, हिमाचल के लोग पंजाब में जाएं और सुरक्षित होकर के और आनंद के साथ वो हिमाचल प्रदेश में अगर घूमना चाहते हैं घूमें, लेकिन कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी है। कोई गलत करता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए।